कहते नहीं है कि जब भगवान देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। जी हाँ, आपने सही सुना। क्योंकि बहनचोद यही नहीं समझ में आता है कि साले काले कलूटे लौंडे नई नई लौंडियाँ लेके घूम रहे और जो अच्छे लड़के हैं वो साले सिंगल ही मर रहे। इसी कहानी को दर्शाने के लिए आज हम बात करेंगे द टिन ड्रम की कहानी के बारे में, जहाँ साला छोटा सा लौंडा पूरे मूवी में भौकाल काटे पड़ा है। बहनचोद मूवी आई थी 1979 में और इसको दिखाया जाता है आस्कर नाम का लौंडा। हाँ, ये कैसे कैसे पड़ोसी नौकरानी सबको पेल देता है, यही कहानी में दिखाया गया है। तो कहानी शुरू होती है। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एना नाम की औरत को जो खेत में काम कर रही है और कहीं से दूर से भागता हुआ एक आदमी आता है, उससे हेल्प मांगता है और एना उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और उसे अपने अंदर गुफा में घुसेड़ देती है पुलिस से बचाने के लिए। मगर वो बहनचोद लौंडा इतना हरामी होता है, अंदर ही घपाघप करने लगता है। पुलिस वालों के जाने के बाद वो दोनों भाग जाते हैं और साथ साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। मगर एक दिन सारे लौंडों को देखते हुए पुलिस वाले पता नहीं कैसे पहुंच जाते हैं और खदेड़ते हैं पकड़ने के लिए। मगर वो भी साला इतना हरामखोर होता है, बहनचोद कूद जाता है नदी में। अब वो विदेश भाग जाता है और एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, अमीर। इसके बाद दिखाया जाता है मार्केट में कि एना और उसकी बेटी एग्नेस काम कर रहे हैं मार्केट में, और एना तो भाई साहब इतनी खूबसूरत है ही। इसके बाद वो अपने कजन जैन से मोहब्बत करती है एग्नेस, और वो एक सैनिक से भी प्यार करती है जिसका नाम होता है अल्फ्रेड। भाई साहब अब देख लो, आप ही देख लो, दो लौंडों से प्यार कर रही है। और इसके बाद भाई साहब तीनों के टांडों से पता नहीं कौन पैदा करता है एक ऐसा जासूस जिसका नाम होता है आस्कर। बस इसी लौंडे की कहानी है जो रोता बहुत है। इसकी माँ चुप कराने के लिए बहुत कोशिश करती है मगर ये साला चुप ही नहीं होता। इसकी माँ कहती है कि तुझे 3 साल की उम्र में 3 ड्रम देगी। इसके बाद ये लौंडा के 3 साल होने के बाद 3 ड्रम दिया जाता है और भाई साहब घर में पार्टी होती है। पार्टी ऐसी होती है कि प्योर लौंडियाबाजी चल रही होती है। ये देख कर इसका हृदय फट जाता है धड़ाम से, और वो बहनचोद नीचे कूदने की कोशिश करता है और नीचे कूद भी जाता है सीढ़ी से। इसके बाद वो 3 साल की उम्र का ही रह गया था, पता नहीं कैसे रह गया था। इसके बाद उसके माँ बाप बहुत दुखी थे क्योंकि वो जो भी उससे टिंडम छुटाता मांगता, बहनचोद वो चिल्लाने लगता, रोने लगता। और भाई साहब 3 साल की उम्र में ही गिरने के बाद पता नहीं से क्या हो गया था, कैसी अजीब शक्तियाँ मिल गई थी। चिल्लाता तो सारे के सारे कांच तोड़ डालता। इसके बाद वो 6 साल का हो गया, पार्टी आर्टी करने लगा, लौंडियाबाजी करने लगा, और लेकिन उम्र नहीं बढ़ रही थी भाई साहब। इसके बाद कॉलेज में जाता है। कॉलेज में देखने के बाद टीचर उससे कहते हैं कि तुम ये बक्सा क्यों लिए घूम रहे हो। यही भाई साहब छुटाने के लिए वो जैसे ही आते हैं उसका शीशा तोड़ डालता है कांच का। इतना हरामी होता है। डॉक्टर को दिखाया जाता है, डॉक्टर की माँ बहन कर देता है। इसके घर वाले सोचते साला ये बढ़ ही नहीं रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा, आखिर प्रॉब्लम क्या। के बाद एग्नेस उसे अपने शहर लाती है और वहीं पर किसी एक दुकानदार से कहती, भैया इसे देखे रहना, मैं भी ज़रूरी काम से आ रही हूँ। इसके बाद एग्नेस बॉयफ्रेंड के रूम पे जाके खपाखप करना स्टार्ट कर देती है। ये देखने के बाद, ये जानने के बाद आस्कर बहुत दुखी होता है। उसे पता चल जाता है अपनी माँ की हरकतों के बारे में। इसके बाद कुछ दिनों के बाद में कॉमेडी शो देखने के लिए उसकी मम्मी पापा और सभी लोग मिलकर जाते हैं कॉमेडी देखने। ये बौने लोगों का कॉमेडी शो चल रहा होता है जो कि बौने लोग कर रहे होते हैं। ऑस्कर भी बौना होता है क्योंकि उसकी लंबाई बड़ी नहीं रहती, वो भी बेचारा देखने जाता है। शो ख़त्म होने के बाद वो बौने के लीडर से मिलता है जिसका नाम होता है बेगना। ऑस्कर और बेगना की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद ढूंढते हुए उसके मम्मी पापा आते हैं और ऑस्कर को लिए जाते हैं। कुछ दिनों बाद फिर दुकानदार के पास वो जाती है ऑस्कर को छोड़ने के लिए, मगर दुकानदार इस बार कह देता है कि वो बहुत उनसे प्यार करने लगा है, वो तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, तुम्हें चलना चाहिए। और मगर एग्नेस तो भाई साहब 3-3 4-4 बॉयफ्रेंड है, फिर क्या करे, वो उसे चूतिया करके भाग जाती है। इसके बाद पता चलता है एग्नेस को कि वो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट की वजह से बहुत दुखी थी क्योंकि वो साथ नहीं रही थी कि बच्चा हो उसके। इसके बाद वो दुखी में कच्ची मछलियाँ खाना स्टार्ट कर देती है। कच्ची मछलियाँ इतनी खाती है कि पूछो ही मत, पेट में सारी की सारी कच्ची मछलियाँ उसके पेट में धर जाती हैं, जिससे वो बहुत दुखी थी क्योंकि वो बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहती थी। क्योंकि उसने जब आस्कर को पैदा किया था तब भी वो दुखी ही रहती थी क्योंकि पता नहीं कितने बाप हैं इसके, क्या है क्या नहीं, किसका लड़का है। ज़्यादा मछलियाँ खाने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है और वो मर जाती है। बेचारा आस्कर क्या सोचता है, बहुत दिनों बाद वो सोचते रहता है, रोता है, मगर क्या करे। इसके बाद आस्कर के पिता जैन जो होते हैं दूसरे
पापा, वो उसे साथ में ले जाते हैं टिंडम को ठीक कराने के लिए। मगर वहाँ पर तो भाई साहब रूस और पोलैंड की तो पहले से ही ठनी पनी है और वहाँ का तो लड़ाई का ही माहौल है। इस वजह से वहाँ पर भाई साहब खतरा हमेशा मंडराता रहता है कि कब लड़ाई हो जाए। इसके बाद कुछ देर बाद हो जाता है हमला, जिसमें भाई साहब सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। आस्कर के पापा भी मारे जाते हैं जिनका नाम जैन होता है, मगर आस्कर ये सारा नालायक लौंडा बच जाता है। इसके बाद भैया शुरुआत होती है हमारे माल की। अरे माल की नहीं भैया, हाँ मालिक हैं। ये लड़की नाम है मारिया, जो कि भाई साहब अल्फ्रेड के यहाँ नौकरी करने के लिए आती है। मगर भाई साहब अल्फ्रेड फांस लेता है और नौकरी भी देता है, जो कि आस्कर और अल्फ्रेड का बहुत ही ख्याल रखती है। अब भैया शुरुआत होती है यहाँ से लौंडे की आस्की। ये साला अपनी माँ से ही प्यार करने लगता है, मगर मारिया से मतलब, और मारिया से इतना प्यार करने लगता है कि भाई साहब पूछो ही मत। और भाई साहब एक दिन तो उसके नीचे भी घुस जाता है, पता नहीं क्या क्या करता है। भाई साहब ये फ़ोटो देखने का समझ ही गए होंगे। इसके बाद मारिया को पता चलता है वो दुखी होती है, क्योंकि अल्फ्रेड उससे प्यार नहीं करता था, वो सिर्फ उससे इस्तेमाल करता था। ये देखकर आस्कर बहुत दुखी होता है। उसका ढांढ बनाने के लिए वो जैसे ही उसके ऊपर हाथ रखता है, वो लात खींच के मारती है और आस्कर नीचे एक बेचारा गिर पड़ता है। इसके बाद भाई साहब टांगा रहता है, प्रेग्नेंट होती है मारिया और वो टांगे रहती है। आस्कर को बड़ा दुखी रहता है कि अपना माल पापा ले गए। इसके बाद उसे मारने के लिए वो कैंची उठाता है कि मार दूंगा बच्चे को मैं, मगर मारिया से मना कर देती है। इसके बाद पैदा होता है ये आस्कर 2, और भाई साहब सभी लोग खुश थे, पार्टी चल रही थी घर में। मगर साला आस्कर बहुत दुखी था। क्यों? क्योंकि उसके कारण आप जानते हैं कि बहन जो अपना बच्चा होता है, अब तो साला अपना भाई पैदा कर लिया पापा ने। इसके बाद दोबारा मुलाकात होती है बेगना नाम के लड़के से, जो दो की दूसरी शूटिंग में होता है, और वहीं पर भाई साहब उसे एक लड़की मिलती है बॉनी। अरे भाई साहब टीना, जिसका दिल दीवाना उसे चल जाता है और उसका सिर चढ़कर इश्क परवाना बन जाता है। और भाई साहब इन दोनों में इतनी आस्की होती है कि पूछो मत, कब घपा कब क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता है। वो आस्कर की ज़िंदगी का बहुत हसीन दिन था। इसके बाद उसके ऊपर हमला होता है, वहीं पर फिर से लड़ाई का माहौल बन जाता है और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है टीना की। इसके बाद आस्कर बहुत दुखी होता है, वो बेचारा फिर से घर लौट आता है और उसके अपनी मम्मी के लड़के को, जो कि भाई बन गया, उसे टिंडम गिफ्ट करता है। ये देखने के बाद अल्फ्रेड बहुत खुश था, मगर मारिया कतई नहीं खुश थी, क्योंकि ये चूतिया फिर लौट के आ गया था। देख रहे भाई साहब खुशी। इसके बाद शुरुआत होती है, पुलिस वाले दिखाए जाते हैं, जो कि किसी ने केस कर दिया था, क्योंकि इससे अजीब व गरीब शक्तियाँ थीं आस्कर के पास। इसके बाद वो पुलिस वाले ढूंढते हुए आस्कर को देखने के लिए ढूंढते रहते हैं, मगर क्या करता है आस्कर का पिता एक उसे बेंच में घुसेड़ देता है नीचे, अंडरग्राउंड जिसे कहते हैं भाई साहब। एक दिन पुलिस वालों को पता चल जाता है और अल्फ्रेड के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे पकड़ने के लिए आस्कर को लिए जाते हैं। मगर आस्कर दिखाता है सिक्का, मगर सिक्के में पता नहीं ऐसा क्या होता है कि भाई साहब निगल लेता है अल्फ्रेड, और अल्फ्रेड निगलने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद भाई साहब दिखाया जाता है एक चबिल्ला लौंडा आदमी कहें। ये साला अल्फ्रेड का पूरा हड़पना कोशिश करता है और भाई साहब पूरी दुकान हड़प लेता है, उसका माल को भी हड़प लेता है। और इसके बाद भाई साहब अल्फ्रेड की डेड बॉडी को भी वो संन्यास कर देता है। क्या कहते हैं भाई साहब, क्या बताएं आपको। और इसके बाद भाई साहब शुरुआत होती है, कर भी अपना टिंडम भाई साहब वहीं छोड़ देता है और भाई साहब उसे दफना देता है। इसके बाद कहीं से उसे पत्थर लगता है, पत्थर लगने के लिए बेहोश हो जाता है, मगर कुछ के लोग वहाँ कहते हैं कि भाई साहब चमत्कार हो गया। इसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं भैया, और अंत में दिखाया जाता है कि सभी लोग जा रहे हैं और उनके साथ आस्कर भी जाता हुआ दिखाई पड़ता है। उसकी सारी शक्तियाँ ख़त्म हो गई हैं और एना नाम की औरत को दिखाया जाता है, जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी।